सॉरी यमुनोत्री से रिटर्न होके, और यहाँ से बाहर के जो नज़ारे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर हमारे खाने का हुआ है, और ये बाहर का नज़ारे हैं कुछ ऐसे, आप देखिए इसको। ये काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ से, जस्ट बाहर से बालकनी से काफ़ी प्यारा व्यू है। और हमारी बाइक यहाँ जस्ट नीचे खड़ी है, आप देख सकते हैं इसको, ये सामने। और एक्सपल्स हमारी यहाँ खड़ी है, यहाँ सामने ये खड़ी है। और ठीक है, काफ़ी अच्छी मौसम है। और सो अब हम हो गए हैं फाइनली रेडी, नहा धोवा के रेडी हो गए हैं। और हमारा टाइम है अब नाश्ता का, नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके जस्ट यहाँ से अब निकलेंगे गंगोत्री के लिए। कल मैं आपको ब्लॉग में जो बता रहा था कि किस वजह से हमने रात में जो ड्राइव नहीं किया, रीज़न है हमारी बाइक का टायर दिक्कत दे रही है। क्योंकि मैं जब सर्विस के लिए गया था तब टायर सही थे, मतलब अब थोड़ा लंबी राइड हुई है तो इसकी टायर मैं दिखाता हूँ आपको। टायर काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके ख़त्म हो चुके हैं, इसकी गोटियाँ एकदम से क्लीन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं रात में ड्राइव नहीं किया। क्योंकि फिर रात में होता है कि टायर ही फट जाए या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो आप मॉर्निंग में अगर दिन में ड्राइव करते हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो मैनेज हो जाता है। तो इसके वजह से हमने रात में ड्राइव नहीं किया। दूसरी रीज़न ये थी कि रास्ते बहुत ख़राब थे, जो यहाँ से हमारा जो राइड होता है वो बहुत ख़राब था रास्ता, जिसकी वजह से हमने ड्राइव नहीं किया। नाश्ता करके यहाँ से निकलते हैं गंगोत्री के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ेगा गंगोत्री। तो आज पूरे दिन का राइड रहेगी और आपको दिखाते रहेंगे राइड। क्या कर रहे हैं? जूते सुखाने का भाई, और क्या ही करूं। एक्चुअली प्रॉब्लम है आज का मिशन है जूता। बारिश में जूते ही हम लोगों के भीग जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग का जूता वाटरप्रूफ है नहीं, और जूते भीगने की वजह से अब इनके जूते सूखे नहीं है। हमारे तो है भाई, ठीक है, मेरे भी भीगे हुए हैं, बट प्रॉब्लम ये है मैंने प्लास्टिक डाला है। इसका एक ही मिशन है कि जूता सूखना चाहिए बस, इस गाड़ी से। तो मैंने सॉक्स के अंदर पहना है प्लास्टिक, और प्लास्टिक के ऊपर सॉक्स पहन के और फिर ऊपर जूता पहना है, क्योंकि मेरे पास एक ही जूता है और मैं ये लोग चप्पल पहन के ड्राइव कर रहे हैं, और मेरे पास जो चप्पल है वो उस पर मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं बाइक पे 11 बज गए हैं और हमें यहाँ से ड्राइव जो करनी है वो टोटल अभी ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर ऑलमोस्ट करनी है, जो कि हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पहुँचते फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट आगे। तो अभी हम रुके एक ढाबे पे। ढाबा ऑलमोस्ट गंगोत्री से 90 किलोमीटर पहले है, यहाँ से भी गंगोत्री 90 किलोमीटर है। तो हमारी कोशिश रहेगी आज पहुँचने के। ऑलमोस्ट बज गए 4 बज गए हैं। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट हमें लग रहा है लगेगा 2-2.5 घंटा लगेगा। तो थोड़ा सा भूख वूख लगी थी तो सोचे थोड़ा ढाबा में रुक के खाना वाना खा ले, कुछ नाश्ता कर ले।
सो सेम डे हम लोग गंगोत्री नहीं पहुंच पाए थे। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पहले ही हमारा प्लान कुछ ऐसा बना कि हम लोग वहीं स्टे कर लिए बिकॉज ऑफ जो रास्ते थे बहुत स्लिपरी थे, तो रात में दिक्कत होती। सो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आपको पता था कि हम पिछले ब्लॉग में गंगोत्री पहुंचे थे। एग्जैक्ट गंगोत्री नहीं पहुंचे थे, 20 किलोमीटर पहले हमने स्टे कर लिया था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, जिसकी वजह से हमने ज़्यादा ड्राइव नहीं किया क्योंकि इधर के रास्ते काफ़ी ख़राब हैं और मैंने दिखाया था कि हमारे टायर का कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसकी वजह से हम ज़्यादा ड्राइव किए नहीं। और अभी यहाँ पे हम स्टे किए थे रात में और होटल ठीक था, अच्छा था और खाने पीना हमने खाया बढ़िया से। अभी हम उठे हैं और अभी का टाइम हो रहा है 7 o'clock और अब प्लान है यहाँ से हमें दर्शन करने जाने का। तो अभी हम तो उठ गए, हम तो 6 बजे ही उठ गए थे, बट हमारे जो 2 नमूने हैं, ये नमूनों का पता नहीं क्या हुआ है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं तो उठ नहीं रहे हैं, तो हमें लग रहा है उठाना पड़ेगा इनको। तो बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, ये देखिए पहाड़ पहाड़ पहाड़, और हम हैं इन चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में। और इधर एक पहाड़ है जिसपे हमें, यहाँ एक ऐसा पहाड़ है जिसपे स्नोफॉल दिख रहा है। आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं वीडियो में, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो एक उधर वाइट कलर में है जहाँ पे स्नोफॉल हुआ है ऑलरेडी पहाड़ों पे। और ये हमारा काफ़ी लेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से भी हमें ऑलमोस्ट दर्शन करके हमें पहुँचना है केदारनाथ, जो कि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है। और 300 किलोमीटर भाई एक दिन में पहाड़ों में ड्राइव करना, स्ट्रेट रास्ता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन पहाड़ों में जो ड्राइव है ना भाई, स्ट्रेट रास्ते का आप 100 किलोमीटर चलाओ और पहाड़ों वाले रास्ते में आपको 50 किलोमीटर चलाओ बराबर है। तो इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके दर्शन करके यहाँ से निकलना है। नाश्ता हम करेंगे, पहले दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर यहाँ से निकलेंगे। चलिए पहुँच गए गंगोत्री। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का ड्राइव है, 10 किलोमीटर चला के हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ गेट पे हम जस्ट पहुँचे, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक करवाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से जस्ट। तो हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, पीछे हमने बाइक पार्क किया है और वहाँ से हम थोड़ा सा पैदल जा रहे हैं मंदिर की तरफ और धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। प्रसाद हमने ले लिया है, जल भरने के लिए बोतल भी ले लिया है, आगे बढ़ रहे हैं। गंगा मैया की, राजा भगीरथ महाराज की, पावन क्षेत्र गंगोत्री धाम में पधारे हुए समस्त श्रद्धालु तीर्थयात्री महानुभाव का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। चल भाई। चलो 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 बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शन कंप्लीट करने के बाद लगी है प्रॉपर भूख, क्योंकि भूख अभी सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। तो अभी हम सोचे पहले यहाँ से अब नाश्ता करते हैं, खा के फिर निकलते हैं डायरेक्ट यहाँ से केदारनाथ। और यहाँ पे हमने यहाँ पे रुके। सो अभी नाश्ते में हमने मंगाया डोसा, और डोसा के साथ अब ये नाश्ता हम कंप्लीट करेंगे। और अब हम निकल गए हैं
गंगोत्री से जल लेके नाश्ता वास्ता कर लिया। नाश्ता वास्ता करने के बाद लेट तो काफ़ी हो गए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। हो सकता है केदारनाथ आज ना पहुँच पाए, कल तक तो पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा जो दर्शन का प्लान हो रहा है ना, वो कल ना होके परसों होने का प्लान हो रहा है। ये देखिए, ये पानी आ रहा है यहाँ से, एक तो ये पानी आ रहा है, और दूसरा देखिए वहाँ पे कितना तेज पानी गिर रहा है, कितना स्पीड से पानी गिर रहा है यहाँ पे। इधर से कोई नदी आ रहा है और आके यहाँ पे मिल रहा है इसमें। तो आपको और पास से दिखाता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर पानी इतना तेज गिर रहा है कि इसका फव्वारा ऊपर तक आ रहा है, इधर रोड तक। तो आपको और पास से ले चल के दिखाता हूँ, आप जरा देखिए इसको। ने गंगोत्री से दर्शन करने के बाद हम लोग केदारनाथ के लिए निकल चुके थे, और रास्ते काफ़ी खूबसूरत थे। हम लोग वहाँ से एंजॉय करते हुए केदारनाथ की तरफ निकले हुए थे। और सो ये ब्लॉग हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब